बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चिकन मोमो बनाने की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी पक भी जाता है। तो इस तरह से मेरी रेसिपी आप ज़रूर से एक बार ट्राई करना। और पूरी वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर देना और इस रेसिपी को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ये सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ये बिल्कुल फ्री है। चिकन मोमो बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ली हूँ 1.25 कप मैदा। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, आधा चम्मच। 2 चम्मच यहाँ पर मैं तेल डालती हूँ और इसे अच्छे से मुआयन करूँगी। अच्छे से हाथों से मसल लूँगी और सारे मैदे में लगा लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे जो है मुआयन हो गए हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से आटे की तरह इसे गूँथ लूँगी। बहुत ज़्यादा ना नरम गूँथना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त टाइट गूँथना है। बस हमें मीडियम सा आटा लगाकर तैयार कर लेने हैं। मोमो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं लगता है आटा, तो आप इस तरह से थोड़े थोड़े पानी डालकर इसे अच्छे से इन्हें एक कर लें सारे मैदे को। बहुत ज़्यादा सारा पानी एक साथ मत डालिएगा, वरना आटे जो है वो गीले हो जाएंगे तो हमारे मोमो के जो शेप है, डिज़ाइन है, वो अच्छे बनेंगे नहीं। तो यहाँ पर अच्छे से हमारे जो है आटे गूँथ गए हैं। इनको मैं सेट होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, जितना आपके पास समय हो। तो इसे मैं ढककर साइड में रख देती हूँ। और अब मैं यहाँ पर चटनी बनाने के लिए 3 टमाटर को ली हूँ, धुल ली हूँ। इस तरह से इस पे प्लस का निशान लगा ली हूँ। और यहाँ पे 5-6 मैं लाल मिर्ची ली हूँ और लहसुन की कलियाँ 7-8। 1 कप पानी डालकर इसे मैं मीडियम फ्लेम पे पका ली हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से पक गए हैं। और नमक भी डाल दी थी इसमें। और उसके बाद में इसे जब ठंडा हो गया है, उसके बाद मैं इसे पीस लूँगी। और बहुत अच्छे से ये चटनी बन गया है हमारा टमाटो का। इस मोमो के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आप अगर मीठा खाना पसंद करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आप थोड़ी सी गुड़ डाल सकते हैं। 2 चम्मच गुड़ डाल लें या फिर चीनी डाल लें मीठेपन के लिए, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं चिकन ली हूँ, मैं चिकन मोमो बना रही हूँ। तो यहाँ पर 500 ग्राम चिकन ली हूँ और यहाँ पर मैं हड्डी वाले भी इसमें है, तो यहाँ पर मैं हड्डी निकाल रही हूँ और इसकी गोश्त जो है वो अलग कर लेती हूँ। छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लूँगी। इसमें हड्डी नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं सारे गोश्त को अलग कर लेती हूँ और हड्डियों को अलग कर लेती हूँ। अगर आपको मोमो स्पेशली बनाने हैं तो आप पहले से ही सिर्फ गोश्त लेके आएँ, बोनलेस। तो यहाँ पर मैं सारे गोश्त को निकाल ली हूँ। छोटे छोटे पीसेस में इसे क्यूब से मैं कट कर ली हूँ। और अब मैं इसे मिक्सी के जार में डालकर 2-3 बार मिक्सी को घुमाऊंगी और बहुत अच्छे से ये पिस जाता है। तो इसी तरह से हमें चाहिए था, जिस तरह से यहाँ पर ये पिस गए हैं। बहुत अच्छे से पिस जाते हैं, ना ज़्यादा एकदम फाइन पेस्ट बनते हैं, ना ज़्यादा दरदरा, मतलब इसी दरदरा से रहते हैं। बहुत अच्छे से पिस जाते हैं। इसमें डालने के लिए यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज में ली हूँ, हरा कटा हुआ धनिया, 8 से 7 हरी मिर्चें ली हूँ, जिसे बारीक बारीक कट कर ली हूँ। और जो प्याज है उसे मैं पहले तो छोटे छोटे काट ली हूँ, उसके बाद में मिक्सर में 1-2 बार चला दी हूँ और इस तरह से ये फाइन चॉप हो गए हैं। तो सारे मसाले को डाल दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच भर के डाली हूँ लहसुन, जिसे मैं बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ। और स्वाद अनुसार आप यहाँ पर इसमें नमक डाल दें। और अगर आपके पास विनेगर, सोया सॉस या फिर शोरमा चटनी हो तो वो आप डाल दें, सेजवान चटनी जिसे कहते हैं, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत सिंपल सी इसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद में मैं इसे रख दूँगी साइड में। तो अब मैं यहाँ पर इसे रख देती हूँ साइड में। तो यहाँ पर मैं आटा आप ले लेती हूँ। बहुत अच्छे से हमारा आटा सेट हो गया है और इसे मैं वापस से एक बार गूँथ लेती हूँ अच्छे से। और अब मैं इनको 6 लोइयाँ कट कर लूँगी। इस तरह से कट कर लो तो बहुत अच्छे से हमारी लोइयाँ जो है बन जाती हैं। और एक साइज़ की 6 लोइयाँ मैं यहाँ पर कट कर ली हूँ।
और अब एक लोई लेकर इसे इस तरह से गोल कर लूँगी, लोई बना लूँगी। लोई बनाने के बाद में मैं इसे पीढ़े पे, चकले पर रख के, बोर्ड पे, किसी भी चीज़ पे इसे रख के और बेलन से इसे अच्छे से पतला, जितना हो सके आप इन्हें पतला बेल लें अपने पीढ़े के बराबर, या बोर्ड पे पीढ़े से भी बड़ा जितना हो सके आप इसे बेल लें। और उसके बाद यहाँ पर सेंटर में मैं एक वो मसाले वाले कटोरी रख देती हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए, तो हम इस तरह से बराबर से रख पाते हैं चारों तरफ से। तो यहाँ पर मैं आधा आधा चम्मच की मिक्सर लेती हूँ और यहाँ पर मैं इसी तरह से रख दूँगी। तो यहाँ पर एक रोटी में 7 बन जाते हैं, 7 मोमो। तो अगर आपको बड़ा बनाना है तो रोटी बड़ी बेलनी पड़ेगी, और अगर आपको छोटा बनाना है तो इसी तरह से छोटी रोटी बेलनी पड़ेगी, जैसे कि मैं इस तरह पीढ़े पे बेली हूँ। तो यहाँ पर बहुत आसानी से इस मसाले के डब्बे से कट जाता है। तो इसी तरह से आपको काट लेने हैं। अगर आपको थोड़े बड़े बनाने हैं तो रोटी बड़ी बेलनी पड़ेगी, और जो कटोरी होती है नॉर्मल सी कटोरी स्टील वाली, उसी से आप काट लें। तो यहाँ पर मैं बहुत सिंपल सी डिज़ाइन बना रही हूँ, इसीलिए मैं इसे छोटा कट की हूँ। तो सिंपल डिज़ाइन बनाने के लिए छोटे ही रहते हैं, मतलब छोटा कट की हूँ सिंपल डिज़ाइन बनाने हैं। तो अगर बहुत अच्छे से बड़ा डिज़ाइन कोई बनाना है, कोई हेवी डिज़ाइन, तो आपको जो बड़ा कट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैं इसे बना रही हूँ, पोटली बना रही हूँ। बहुत सिंपल है इसे बनाना। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं इसे बनाकर इस तरह से गोल घुमा दूँगी, जैसे कि कपड़े वाली पोटली होती है वैसे ही सेम। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस इसी तरह से हमारी एक पोटली जैसी तैयार हो जाती है मोमो। तो दूसरी वाली भी मैं बना लेती हूँ, दूसरी वाली भी दिखाती हूँ। इसी तरह से हमें इन्हें चिपका लेना है। अगर नहीं चिपक रहा है तो थोड़ा सा हल्का सा आप इस मोमो पे पानी लगा के इसे अच्छे से चिपका लें। तो बस ये हमारे मोमो जो है वो जो चिपक गए हैं, और अब मैं इन्हें डिज़ाइन करूँगी। इसी तरह से दोनों कोनों को पकड़कर एक दूसरे में जोड़ दूँगी। ये सबसे सिंपल है। आपको फटाफट से बनाना है तो आप यही वाली डिज़ाइन बनाइएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। बहुत ही सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो अभी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर मैं तीसरे वाले भी दिखा देती हूँ। इस तरह से मैं दोनों को इस तरह से मैं जोड़ दूँगी। बस इसी तरह से इन्हें जोड़ के और दोनों कोनों को पकड़ के एक दूसरे कोनों में जोड़ देना है। ये वाली बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो आप चाहें तो इस तरह से आप बना सकते हैं। मैं कई तरीके की डिज़ाइन यहाँ पर बताई हूँ, बस इसी तरह से इन्हें बनाना है। कई तरीके की डिज़ाइन मैं यहाँ पर बनाई हूँ पर दिखा नहीं पाई हूँ, मुझे बहुत जल्दी हो रही थी तो यहाँ पर मुझे टाइम नहीं था। तो यहाँ पर मैं ये वाली डिज़ाइन में ज़रूर दिखाऊँगी आपको। बस इसी तरह से इन्हें सेंटर से इन्हें इस तरह से करने हैं और बस इन्हें घुमा देने हैं। तो ये बहुत अच्छा एक फ्लावर बन जाता है। ये भी एक डिज़ाइन है। तो मैं कभी आपको कम्प्लीटली कई डिज़ाइन की रेसिपी में कई डिज़ाइन बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही। तो यहाँ पर इस तरह से इन्हें पकड़ने हैं और बस इन्हें फोल्ड कर देने हैं। ये भी बहुत खूबसूरत लगता है डिज़ाइन। तो आप चाहें तो इस तरह से बनाएं, पर जैसी आपकी मर्ज़ी हो वैसी बनाएं। तो सारे मोमो हमारे जो है बन के रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। तो अब मैं यहाँ पर एक ली हूँ बर्तन, पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ 1 लीटर पानी। उसके ऊपर रख दी हूँ यहाँ पर स्टीम होने वाला जाली। अब जाली जब भाप गया है अच्छे से, ढक्कन में इसे भाप ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर तेल लगा दी हूँ। तेल लगाने के बाद में इस मोमो को मैं एक एक करके रख देती हूँ। आप सटा के पहले मत रखिएगा। के बाद में इसे मीडियम फ्लेम पे ढककर इसे उबाल लीजिएगा। जब ये थोड़ी सी स्टीम हो जाए, फिसलने लगे, खोल के चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो आप दूसरा वाला मोमो बनाए हैं इसके ऊपर बिछा दीजिएगा, फिर उसे ढक दीजिएगा। जब फिर वो थोड़ी सी स्टीम हो जाएंगे, फिसलने लगेंगे, भाप जाएंगे, फिर तीसरा वाला आप लेयर बिछा दीजिएगा। इसी तरह से आप 3-4 लेयर एक दूसरे के ऊपर भाप कर बिछा के और स्टीम कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं अगर भाप जाएगा तो। यहाँ पर इस मोमो को मैं 15 मिनट तक लगातार
मीडियम फ्लेम पर पका ली हूँ, मतलब कि स्टीम कर ली हूँ और ये बहुत अच्छे से अंदर तक पक गए हैं। चटनी के साथ आप इन्हें सर्व करें गर्मा गर्म। आप चाहें तो इस मोमो को आप फ्राई करके भी खा सकते हैं या ऐसे ही स्टीम करके खा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। तो यहाँ पर लाल मिर्ची और टमाटर वाली चटनी जो मैं बनाई थी उसके साथ इसे सर्व कर दी हूँ। आप चाहें तो इस टमाटर वाली चटनी में आप मीठा भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली मोमो बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे अंदर तक पक भी गए हैं। तो बच्चों को ये मोमोज़ बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आते हैं बच्चों को ये मोमोज़। तो आप ज़रूर से बनाइएगा और मेरी रेसिपी को कैसी लगी है आपको मुझे कमेंट कर कर ज़रूर से बताइएगा। मेरी वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप इन्हें एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग विटा किचन वर्ल्ड।